यूपी की सियासत में लगातार उथल-पुथल जारी है। सत्ता में बैठे लोग अपनी ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर के दो विधायकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर यूपी की राजनीति को गरमा दिया था। अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें सत्ता और सरकार से ऊपर बता दिया है। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों से प्रेरित हैं। वे अपनी सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं और ऐसा काम करते हैं कि वोटर नाराज हो जाएं। वोटर नाराज हो जाएगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि 2021 में गोरखपुर में पंचायत उपचुनाव में दो निषाद जीते, उनको हरा दिया गया था। घोषणा हो गई, लेकिन जब प्रमाण पत्र देना हुआ तो तीसरे नंबर के प्रत्याशी को दिया गया। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सूत्रों के मुताबिक एक आ रहा है खबर कि आप जो है बीजेपी नेता और अफसर के कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। सर, क्यों नाराज चल रहे हैं? नहीं, सभी ने, हम तो जब से आए तभी से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, ज़्यादातर अधिकारी ठीक हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से उनकी आत्मा में पिछली सरकारों के विचारधारा घुसे और वो समय आने पर नुकसान, वो योगी जी को सरकार को बदनाम करने, तो ऐसे लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई भी करते हैं जांच में। लेकिन ढेर ऐसे कुछ अब जांच उस तरह के लोगों की मतलब चिन्हित करके उनको वहाँ से हटाना आवश्यक है, नहीं तो वो नुकसान कर रहे हैं और उसका खामियाजा इलेक्शन में भोगना पड़ रहा है। क्या लगता है अंदर अंदर जो है कोई बड़ी साजिश हो रही है पार्टी के प्रति ही? निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी आगे बाहर से भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी में कहते हैं कि भारत माता की जय, पार्टी हमारी माँ है, लेकिन समय आने पर उससे विश्वासघात करते हैं। तो ऐसा नहीं करें कि अधिकारी में भी है, यहाँ भी है। तो इस चीज़ों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिंतन करके उसको आगे दूर करने की कोशिश करें। निषादों के लिए जो इस समय आरक्षण की बात हो रही है, क्या कुछ सर इसमें सुधार होगा, कुछ मिला? वही तो मैं कह रहा हूँ कि 18 अभी नेट उठाइए तो देखिए निषाद कास्ट 18% है उपजातियाँ मिला के उत्तर प्रदेश में। इतनी बड़ी कौम है और ये अंग्रेज़ों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। अंग्रेज़ों ने अगर कानून बना के उजाड़ा है तो उन्हें बसने की व्यवस्था दी गई है आरक्षण। तो आरक्षण को कैसे इन लोगों ने, सपा ने हमें 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते ओबीसी से निकाल दिया, राज्यपाल से नोटिफिकेशन में। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आरजीआई को पत्र लिखते हैं कि भाई इसमें दिशा निर्देश दो, केवट मल्ला मझवार। अभी आरजीआई तय करता कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। आरजीआई लिखता भी कि नहीं, इनकी गिनती 1961 में केवट मल्ला मझवार में हुई है, अनुसूचित जात के दार हैं। लेकिन उसको दिशा निर्देश यहाँ न दे के दिल्ली भेज दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय को लटका दिया। तो ये अधिकारी यही चाहते हैं ना कि निषाद नाराज रहे, उपेक्षित रहे और भाग जाए, डॉक्टर संजय को छोड़ के भाग जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत अधिकारी हैं जिनके मन में अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं, वोट को नाराज कर। एक सर, जैसे मीटिंग हो रहा है, बराबर चर्चा में चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री और आप मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कुछ कारण है सर? हमको जब भी मौका मिलता है, अभी बैठक हुई चुनाव पर, हम बिहार थे, माननीय मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई थी और मीटिंग की सूचना मिली, मैं बिहार से रात भर चल के आ गया। ऐसा कैसे? कोई यही तो कहते हैं ना कि विपक्ष जो है विपक्ष और बी फॉर बयानबाजी। विपक्ष कह रहे हैं कि आपसी मतभेद है भाजपा में। विपक्ष का काम में दो शब्द है, बी फॉर विपक्ष और बी फॉर बयानबाजी। उसके बाद बयानबाजी के अलावा कुछ रह नहीं गया है। आखिरी सवाल सर, बजट पेश हुआ, बजट में फिर देखा गया कि युवा और किसान फिर निराशा उनको लगा। नज़रिया कैसा है आज के? बजट और गजट दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं लोकतंत्र में। जब निषाद राजा भगवान राम बजट बनाते थे तो प्रजा सुखी थी उनकी नीति से। अंग्रेज मुगल आए तो उस बजट से प्रजा दुखी हो गई, उन्होंने हटा दिया। 67 साल कांग्रेस बजट बनाती रही, 2004 से 2014 तक सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस बजट बनाती रही। 67 साल में कांग्रेस ने 3000 करोड़ रुपया दिया मछुआरों को पूरे देश के, पूरे 67 साल में ही बजट उनका था। और मैं 6.5 साल में, जब से मैं आया हूँ 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपया, वो 1500 करोड़ रुपया पीछे ला। अभी देखो फिर बढ़ के 2352 करोड़ रुपया भी आया। तो इसे क्या कहते हैं? जिस समुदाय ने देश को आज़ाद कराया हो,
अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका हो, उसकी चिंता मोदी कर। तो कैसे कह सकते हैं कि किसानों को पिछली सरकार किसानों के 1 रुपया दी हो तो बतावे। आज हमारा जो सम्मान निधि जा रहा है युवाओं के लिए, तमाम हम सब्सिडी, सम्मान निधि में 6,000 में बढ़ोतरी नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि है ना, हम कह रहे हैं कि आज के दिन में हम कह रहे हैं अगर हम कुछ भी दे रहे हैं वो नीति के अनुसार, हम जो वादा, देखो बजट का मतलब हुआ कि जो हमने वादा किया है उसको नीतिगत फैसला ले। तो हमने जो जनता से वादा किया है उसको कैसे पूरा करेंगे, वो विपक्ष के कह कर कोई थोड़ी बजट बनाता। हम जो वादा किए हैं जनता को उसको कैसे जनता तक पहुंचाएंगे उसके लिए है। तो बजट हमारे लिए सभी बिना भेदभाव का सब है, विपक्ष का आरोप निराधार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी थे जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी। फिलहाल मंत्री जी ने अपनी ही सरकार की छवि को धूमिल करने का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि संजय निषाद की नाराजगी और कहां तक जाती है और सरकार की तरफ से उनके इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।